रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 238। गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। श्री रामकृष्ण देव का मानसिक गठन किस प्रकार का था तथा किस वस्तु के द्वारा समस्त पदार्थ एवं व्यक्तियों को नाप कर वे उनका मूल्यांकन किया करते थे। साधारण भावभूमि में अवस्थित रहते समय श्री रामकृष्ण देव समस्त पदार्थों के अंतर्निहित गुणादि को कैसे समझ जाते थे, इसका परिचय प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उनका मानसिक गठन किस प्रकार का था यह जानना होगा और यह भी पता लगाना होगा कि वे किस वस्तु को मापक बनाकर सर्वदा दूसरे पदार्थ तथा विषयों को नापने के पश्चात उनके संबंध में निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा करते थे। इससे पूर्व लीला प्रसंग के विभिन्न स्थलों में इस विषय का कुछ आभास दिया जा चुका है, अतः यहाँ पर संक्षेप में उसका उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। हम यह देख चुके हैं कि श्री रामकृष्ण देव का मन किसी पार्थिव वस्तु में आसक्त न रहने के कारण जब जिसे ग्रहण करने या त्यागने की उनकी इच्छा उदित होती थी, उसी समय उनका मन उस विषय में सम्यक युक्त या उससे सम्यक वियुक्त होता रहता था। एक बार किसी विषय से वियुक्त होने पर फिर जीवन भर उसकी ओर वे कभी फिर कर भी नहीं देखा करते थे। साथ ही उनकी अदृष्ट पूर्व निष्ठा, अद्भुत विचारशीलता तथा आंतरिक एकाग्रता उनके मन को पकड़कर उसे जो भी इच्छा हो, जितने दिन इच्छा हो एवं जहाँ भी इच्छा हो, स्थिर भाव से निश्चल बना रखती है थी। क्षण भर के लिए भी उसको उस विषय के विपरीत चिंतन या कल्पना करने नहीं देती थी। किसी विषय को त्यागने या ग्रहण करने के प्रवृत्त होते ही उस मन का एक अंश कह उठता था, बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और उस प्रश्न की यथार्थ युक्ति संगत मीमांसा प्राप्त होने पर तब कहीं वह कहता था कि ठीक है, इस कार्य को करो। साथ ही उस सिद्धांत पर पहुंचते ही उस मन का दूसरा भाग कहने लगता, ठीक है, अच्छी तरह से उसे पकड़ लो। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कभी भी तुम उसके विपरीत आचरण न कर पाओगे। उसके बाद उनका समग्र मन एकाग्रता के साथ उस विषय को ग्रहण कर तदनुकूल आचरण किया करता था। उनकी निष्ठा प्रहरी बनकर इतनी सावधानी के साथ उनके मन के उन कार्यों को सर्वदा देखा करती थी कि सहसा यदि कभी भूल कर श्री रामकृष्ण देव उसके विपरीत आचरण करने को प्रवृत्त होते तो उन्हें उस समय यह स्पष्ट प्रतीत होता कि मानो भीतर से किसी ने उनकी इंद्रियों को बांध रखा है, उन्हें वह उस प्रकार आचरण करने नहीं दे रहा है। समस्त वस्तु व व्यक्तियों के साथ जीवन भर श्री रामकृष्ण देव के द्वारा किए गए आचरणों की विवेचना करने पर हमारी पूर्वोक्त बातों की यथार्थता भली भांति हृदयंगम की जा सकती है। उक्त विषयक दृष्टांत, दाल रोटी प्राप्त करना जिस विद्या का लक्ष्य है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं। जैसे बालक गदाधर 2-4 दिन पाठशाला में जाते ही कह उठे, जिस विद्या का लक्ष्य दाल रोटी प्राप्त करना है उसे मैं सीखना नहीं चाहता। भाई यथेच्छाचारी बना जा रहा है, यह देखकर उनके ज्येष्ठ भ्राता राम कुमार जी कुछ दिन बाद उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ कलकत्ता स्थित संस्कृत विद्यालय में ले आए तथा अपने तत्वावधान में रखकर उस विद्या की शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया। किंतु श्री रामकृष्ण देव अर्थकरी विद्या संबंधी बचपन के अपने उस अभिमत को बदल न सके। केवल इतना ही नहीं, निष्ठा संपन्न विद्वान राम कुमार जी संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर विद्यार्थियों को यथासाध्य शिक्षा प्रदान करते हुए भी अपने परिवार वर्ग के अन्न वस्त्र के अभाव को दूर न कर सके। अतः बाध्य होकर उन्हें रानी रासमणी के मंदिर में पुरोहित का कार्य स्वीकार करना पड़ा। यह बात भी श्री रामकृष्ण देव से छिपी न रही। धनी व्यक्तियों की खुशामद कर अर्थोपार्जन करने की अपेक्षा अपने ज्येष्ठ भ्राता के उस कार्य को उन्होंने अच्छा समझा तथा उसका अनुमोदन भी किया। द्वितीय दृष्टांत, ध्यान करने के लिए बैठते ही शरीर के संधि स्थलों में मानो किसी के द्वारा ताला लगा दिए जाने का अनुभव होना तथा त्रिशूलधारी किसी व्यक्ति का दर्शन मिलना।
जैसे साधना करते समय जो ही श्री राम कृष्णदेव ध्यान करने के लिए बैठे, तत्काल ही उन्हें अनुभव होने लगा कि उनके शरीर के संधि स्थलों में खटखट आवाज होकर उनका अवरोध हो गया। जिस तरह आसन लगाकर वे बैठे थे, उसी तरह बहुत देर तक उनको बिठा रखने के लिए मानो किसी ने भीतर से उन स्थलों में ताला लगा दिया। जब तक उसने उनको नहीं खोला, तब तक हाथ पांव गर्दन कमर आदि स्थल की संधियों को हमारे समान घुमाने फिराने तथा इच्छानुसार संचालित करने का प्रयास करने पर भी कुछ देर के लिए वे उन कार्यों को नहीं कर सके। अथवा उन्होंने देखा कि त्रिशूलधारी कोई व्यक्ति उनके समीप बैठा हुआ है और उनसे कह रहा है, यदि ईश्वर चिंतन के अतिरिक्त तू और कोई चिंतन करेगा तो तेरी छाती में मैं यह त्रिशूल भोंक दूंगा। जैसे पूजन करने बैठकर अपने को जगदम्बा के साथ अभिन्न समझने के लिए अपने मन से कहते कि उनका मन वैसा ही करने लगा। जगदम्बा के श्री चरणों में था। जवाब पुष्प अर्पण करने के लिए जो ही वे प्रवृत्त हुए, त्यों ही मानो कोई उनके हाथों को उधर से मोड़कर उनके मस्तक की ओर खींच कर ले जाने लगा। तृतीय दृष्टांत, जगदम्बा के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए प्रवृत्त हो अपने मस्तक पर पुष्प चढ़ाना तथा पितृ तर्पण करने में अग्रसर हो उसे संपन्न न कर पाना। श्री राम कृष्णदेव के आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा वेदादि शास्त्रों का प्रमाणित होना। जैसे संन्यास दीक्षा लेते ही उनका मन सर्वभूतों में निरंतर अद्वैत ब्रह्म का ही दर्शन करने लगा। उस समय अभ्यासवश पितृतर्पण के निमित्त प्रवृत्त होने पर भी उनके हाथ जकड़ गए। अंजलिबद्ध कर वे अपने हाथ में जल नहीं ले सके। तब उन्होंने यह अनुभव किया कि संन्यास ग्रहण करने के कारण उनका कर्म समाप्त हो चुका है। ऐसे और भी अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि उनके भीतर अनासक्ति, विचारशीलता, एकाग्रता तथा निष्ठा कितनी सहज एवं स्वाभाविक थी। साथ ही यह भी हृदयंगम होता है कि उनके इस प्रकार के दर्शन शास्त्रोक्त वर्णन के अनुरूप होने के कारण शास्त्र का कथन सत्य है। पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि अब की बार श्री राम कृष्णदेव के निरक्षर होकर आने का कारण भी यही है। हिंदुओं के वेद वेदांत आदि से लेकर अन्य जाति के धर्म ग्रंथों में निबद्ध आध्यात्मिक स्थितियों की सारी बातें सत्य हैं एवं मनुष्य उन मार्गों पर चलकर सचमुच ही उन स्थितियों को प्राप्त कर सकता है। इस बात को प्रमाणित करने के निमित्त ही उनका इस प्रकार से आगमन हुआ है।